हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, जो आपके पास टॉपिक हमने स्टार्ट किया है लीनियर इक्वेशंस का। ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएसबी पंचायत सेक्रेटरी के लिए स्टार्ट की हुई है, जिसे आप वीएलडब्ल्यू के एग्जामिनेशन में भी जानते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और एक बात बताते चलें, जो आपके पास चैनल था हमारा स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा, इस नाम को अभी रिनेम हो गया इस चैनल को डीएसके क्लासेस। तो आप सबसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ एक बार सारे दोस्त जो हैं डीएसके क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करेंगे और कोई ना कोई वीडियो इसमें से आप प्ले करेंगे। ठीक है जी। तो जो आपके पास फॉर्मर चैनल हमारा स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा, वही चैनल अभी डीएसके क्लास के नाम से आप जान रहे हैं। तो चलिए सर, बड़े बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन सीखने की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। कीजिए सर, समय रहते आपके आंसर आ जाने चाहिए। The sum of three consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. चलिए जी, सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, वो क्वेश्चन बना लीजिए इसको। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। 11 को तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, उनका सम जो है 363 आ रहा है, वो मल्टीपल्स आपको बताने हैं। चलिए जी, बिल्कुल जी, तब तक अब तक आपका आंसर जो है आ जाना चाहिए था। देखिए सर, करेंगे क्या, चलिए हम मान लेते हैं तीन मल्टीपल्स एक्स की 11 के कौन कौन से। एक अगर एक्स ले लेंगे, दूसरा मल्टीपल कौन सा आ जाएगा, एक्स प्लस 11, तीसरा नंबर कौन सा आ जाएगा सर, एक्स प्लस 11 एक्स प्लस 22। तो मतलब इन सब का जो सम है, वो किसके बराबर आ रहा है सर, वो इन सब का जो सम है इसको आप ऐड कर देंगे। ये किसके बराबर दिया गया है, 363 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक एक्स कितने हो गए सर, 3x प्लस यहाँ से 11 आ रहा है, यहाँ से 22 आ रहा है, 33 इज इक्वल टू 363। 363 माइनस 33 करेंगे आप, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 में से 3 तो 0, 6 में से 3 तो 3, 330। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 1 जार 3 0 जार 110। ठीक है जी, मतलब x की वैल्यू आपके पास 110 आ गई। x प्लस 11 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3 नंबर है 110, 110 प्लस 11 कितने हो गए सर, 121, 121 प्लस 11 कितने हो गए सर, 132। तो ये तीन नंबर्स हैं जिनका सम आपके पास 363 आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन वन वैल्यू हमने बना ली। हमने बोला कि पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर एक्स प्लस 11 हो जाएगा, तीसरा नंबर एक्स प्लस 11 दैट इज एक्स प्लस 22 आ जाएगा। ठीक है जी, बेहतर ठीक है। उम्मीद करेंगे सब दोस्तों के आंसर्स क्या आ गए होंगे। क्वेश्चन 2 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर दीज नंबर्स। ठीक है जी, पूछा गया है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे, अगर उनका डिफरेंस देखेंगे तो वो 18 आ रहा है और उनका रेशियो जो है वो क्या 5:3 आ रहा है। तो कीजिए इसका आंसर हमें बताइए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल ऑब्जर्व करके आप सीधा आंसर कर पाएंगे, दूसरा आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन बना के आप कर पाएंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है, हम मानेंगे सर हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो आपके पास 5x और 3x आ गए हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5x माइनस 3x वो 2x है। 2x की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 18 दी गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9 आ गई। मतलब नंबर्स कौन कौन से हैं, 5x 5 इंटू 9 कितना हो गया सर, 45। 3x मतलब हो गया 3 इंटू 9 हो गया सर 27। ठीक है जी, तो दो नंबर्स आपके पास कौन कौन सा आ गए, 45 और 27, यही पूछे गए थे व्हाट आर द नंबर्स। तो ये आपके पास आंसर आ गए, 45 एंड 27 आर टू नंबर्स जिनके आपके पास डिफरेंस जो है वो 18 आ रहा है, और ये किस रेशियो में है सर, 5:3 के रेशियो में है। दूसरा ऑब्जर्व सिंपल आप कर सकते थे, 5 माइनस 3 सर 2, 2 की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 18 दी गई है। एक की वैल्यू 9 दी गई है, आपको निकालनी किया। 5 की वैल्यू 5 9 सर 45 और 3 की वैल्यू 3 9 सर 27। ये दो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम कर रहे हैं फ्रॉम लेवल 0, ताकि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो आपके मैथ्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, किसी भी बैकग्राउंड से है, अगर आप जेकेएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप सबको साथ लेकर चलेंगे और आपकी लेवल वहां तक पहुंच जाएगी। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं तो 35 आउट ऑफ 35 आप स्कोर करके आएंगे, आप इस बात का विश्वास रखिए। चलिए जी, सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उनके जो डिजिट्स हैं उनका सम आपके पास 9 आ रहा है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आप इन डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, इट इज फाउंड दैट, ये हमें पता चल रहा है कि जो रिजल्टिंग नया नंबर आ रहा है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, आपके पास जो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, बताइए जी। चलिए सर, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी भी इसमें आंसर ऑप्शन के आंसर में बैठे होंगे, नहीं सर, कीजिए अटेम्प्ट, तो ही तो बात बनेगी। खुद अटेम्प्ट करेंगे, खुद कोशिश करेंगे तो ही बात बनेगी। बेहतर तरीके से सीखना है। देखिए सर, यहाँ तब तक हम आपको एक कंसेप्ट देते हैं। अगर कोई भी आप 2 डिजिट नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 25 ले लेते हैं,
25 का मतलब क्या है सर, ये आपके 1 प्लेस पर है या 10 प्लेस पर है। इसको 25 को आप लिख सकते हैं सर 20 + 5, दैट इज 2 × 10 + 5 × 1, ये लिख सकते हैं आप। इस तरह से अगर हम आपसे कह लें कि आपके पास 113 नंबर आ रहा है, 132 लिख लीजिए, 132, तो ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है या 100 प्लेस है, मतलब आप लिख सकते हैं 1 × 100 दैट इज 100 + 33 × 10 दैट इज 30 + 2 × 1 दैट इज 2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम आपको तरीका समझा रहे हैं। इस तरह से कोई अगर आप नंबर आ जाए सर एक्स वाई, ये आपके पास 2 डिजिट नंबर है, तो एक्स 10 प्लेस पर है तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स × 10 10x + वाई 1 प्लेस है तो वाई × 1 वाई, दैट ये आप लिख सकते हैं इसको। ये हम समझा रहे हैं आपको, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। सम और 2 डिजिट नंबर जो आपके पास, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो एक्स और वाई आ रहा है। जैसे 35 आ गया 3 × 5, 25 आ गया 2 × 5, 22 हो गया 2 × 2, तो ऐसे हमारे पास कोई नंबर आ रहा है एक्स वाई आ रहा है 2 डिजिट नंबर। बोला क्या गया है कि इनकी जो डिजिट्स का सम है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। मतलब पहली इक्वेशन हमारे पास बनती हुई क्या आ जाएगी नज़र, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है सर वो एक्स वाई हमने ले लिया, मतलब एक्स + वाई ये आपके पास उधर से दिया गया है 9 के बराबर है। अब बात बढ़िए, व्हेन वी इंटरचेंज, हम सर एक्स वाई जो है ये किसके बराबर है, हम नंबर जो है वो किसके बराबर आ सकता है 10x + वाई, लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, जो अभी हमने आपको समझाया है कि 1 प्लेस पर y है तो 1, 10 प्लेस पर 10x + वाई जो है ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है। अब क्या है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा सर वाई एक्स को आप लिख सकते हैं 10y + x आ जाएगा, ये आपके पास नया नंबर आ जाएगा। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट जो नया नंबर है ये किसके बराबर आ रहा है सर, ये पुराने नंबर, जो पुराना नंबर आपके पास 10x + वाई आ रहा है, इससे कितना ज़्यादा है सर, इससे 27 ज़्यादा है, 27 प्लस आप करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 10y + x ये किसके बराबर आ जाएगा सर, सीधे इसको लिखेंगे 10y + 10x इज इक्वल टू 10x + वाई + 27, ठीक है जी। अब ये 10y - y कितना हो गया सर 9y, ये 10x - x कितना हो गया सर 9x + 27, 9 कॉमन ले लीजिए सब में से, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू x + 3, ठीक है, y इज इक्वल टू x + 3। ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y - x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आपने ले ली। पहली इक्वेशन कौन सी है सर, ये आपके पास x + y इज इक्वल टू 9, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। x - y, y - x इक्वेशन नंबर 2 होगी, दैट इज इक्वेशन पहली कौन सी थी, y + x इज इक्वल टू 9। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इनको ऐड कर दिया, x और x कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल टू 9 + 3 कितने हो गए सर 12, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई सर 6 आ गई। जब y 6 आ गया तो x की वैल्यू दो में से किसी में भी पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे, चलिए इस वाली केस में y की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, दैट इज x की वैल्यू 3 आ गई। नंबर आपके पास क्या था सर एक्स वाई, दैट इज 3 और 6, ये आपके पास ओरिजिनल नंबर आ गया, यही आपके पास आंसर आ गया। चलिए एक बार फिर से आपको क्लियर करें, किसी स्टूडेंट को अगर परेशानी हो गई हो। देखिए हम आपको कह रहे हैं कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हैं, कोई भी नंबर अगर आप 2 डिजिट नंबर लेंगे, अगर आप एक्स वाई ले रहे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं 10x + y। जैसे आप 21 लिख लीजिए, 21 जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर एक ले लेते हैं 21, इस तरह से 21 अगर आप नंबर कोई ले लेंगे, 21 को आप क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 20 + 1। अगर आप 35 लिख सकते हैं तो ये 5 1 प्लेस पर है तो आप 5 लिख सकते हैं, 10 प्लेस पर 3 है तो 3 × 10 30 लिख सकते हैं। इस तरह से एक्स और वाई अगर हम ले लेंगे कोई नंबर 2 डिजिट नंबर, तो एक्स 10 प्लेस पर है तो आप इसको 10 × x लिख सकते हैं, प्लस वाई 1 प्लेस पर है तो इसको वाई लिख सकते हैं। अब देखिए यही बात हमने यहाँ पर की कि आपके पास क्वेश्चन जो दिया था बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने किया। हमने बोला सर नंबर हमने ले लिया एक्स वाई आ गया, एक्स जो है 10 प्लेस पर है, वाई 1 प्लेस पर है, तो हम नंबर लिख सकते हैं 10x + y। बोला क्या गया था, इसके सम और डिजिट्स का नंबर आ रहा है x + y की वैल्यू 9 आ रही है। दूसरी कंडीशन बोली गई थी जब इंटरचेंज करें, पोजीशन करें चेंज, दैट इज 1 प्लेस को आप 10 प्लेस में ले लें, 10 प्लेस को 1 प्लेस पर ले लें, जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है। हमने बोला सर नया जो आपके पास नया नंबर आ गया वो आपका 10y + x आ गया, पुराना नंबर आपका 10x + y आ गया था, इसको आपने 27 ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनती आ गई। दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दो इक्वेशन दो अननोन निकालने तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे, जो हमने आपको सिखाए थे तरीके लास्ट क्लास में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। चलिए जी, उम्मीद है आप सीख रहे हैं। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, शोएब इज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोएब इज प्रेजेंट एज। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हमने सर अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने हमारे एज के रिलेटेड जो हमने क्लासेस दिखाए हैं बहुत सारे अलग अलग आपके एग्जामिनेशन, जैसे आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन हो गए, स्टाफ असिस्टेंट के एग्जामिनेशन हो गए, वहाँ हमने बड़े बेहतरीन तरीके सिखाए हैं। नहीं तो यहाँ पर हम इसको आपको बेसिक तरीके लीनियर इक्वेशन के माध्यम से भी सॉल्व करके दिखाएंगे।
शोएब इज़ प्रेजेंट, शोएब की माँ की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है, वो 6 टाइम्स है शोएब की प्रेजेंट एज के बराबर। शोएब इज़ एज 5 ईयर्स फ्राम नाउ, आज से 5 साल के बाद इसकी जो एज होगी वो 1/3 होगी मदर्स प्रेजेंट एज। आपको क्या बताना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एज क्या है वो आपको हमें बताना है। क्वेश्चन अच्छे से समझना है, लैंग्वेज को पकड़ना। चलिए सर, तरीके क्या हैं सर, एक तो है आपके पास बेसिक तरीका जो अब आप विद हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे सर कैसे आप कर पाएंगे लीनियर इक्वेशन, हम मान लें कि चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए आप मान लेंगे कि जो शोएब की मदर की एज है, प्रेजेंट एज जो है सर वो आपके पास x ईयर्स है, ये आपके पास 6x ईयर्स हो गई इसकी मदर की एज, और शोएब की जो प्रेजेंट एज है वो सर x ईयर्स हो गई। यही बोला गया है कि शोएब मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है एज शोएब की x एज आ गई, मदर की 6x आ गई प्रेजेंट। 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे 5 साल के बाद तो मदर की एज कितनी आ जाएगी सर 6x प्लस 5, ठीक है जी। जो आपके पास शोएब आ गई उसकी एज कितनी आ गई x प्लस 5। अब कंडीशन क्या बोली गई है, ये तो यहाँ पर हो गया शोएब इज एज 5 ईयर्स फ्राम नाउ विल बी, जो शोएब एज 5 साल के बाद होगी दैट्स x प्लस 5 जो होगी वो किसके बराबर होगी, विल बी 1/3, वो होगी 1/3। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ऑफ इज मदर्स प्रेजेंट एज, माँ की प्रेजेंट एज कितनी है सर 6x, ये आपके पास कंडीशन बोली गई है। 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो बोला क्या गया है सर x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, 2x माइनस x कितना हो गया सर x की वैल्यू कितनी आ गई सर 5। पूछा गया है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो जो माँ की प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई 6 5 30 ईयर्स इसकी माँ की प्रेजेंट एज है, और शोएब की जो प्रेजेंट एज है वो 5 साल है। ये हो गया सर बिल्कुल बेसिक तरीका विद हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके। अगर आपको समझ में आ गया तो बेहतर तरीका है। क्या बोला हमने बोला सर मदर की प्रेजेंट एज 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सर 6x है, शोएब की प्रेजेंट एज x आ गई। यहाँ हमने बोला कि 5 साल के बाद मदर की एज जो है 6x प्लस 5 ईयर्स आ जाएगी, शोएब की एज जो है x प्लस 5 आ जाएगी। कंडीशन बोली गई कि जो आपके पास शोएब की 5 साल के बाद एज होगी x प्लस 5 वो होगी 1/3 1/3 ऑफ 6x। तो यहाँ से हमने इक्वेशन सॉल्व करी, x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, पास इस तरह से है कि इफ द पॉइंट इज 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आप हमें बताएंगे। देखिए मेरे दोस्त, अच्छे से आप समझेंगे इस बात को, करना क्या है, क्योंकि आपको पता है सर अगर ये वाला पॉइंट 3,4 इसके ग्राफ पर आ रहा है, मतलब ये होगा कि ये 3,4 जो है इसका सोल्यूशन हो गई। अगर x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन जो है सॉल्व होनी चाहिए। पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4 इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास 3 इंटू वाई के बदले क्या है सर 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के बदले आप 3 लिखेंगे प्लस 10 7, तो यहाँ 4 3 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 10 7, 12 में से 7 तो यहाँ 5 आ गए, a की वैल्यू जो है 5/3, ये आपके पास आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ग्राफ पर क्वेश्चन आ गया है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ। आपको बताना है सर नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शन में से ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ किसका है, किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ऑप्शन ए x प्लस 2 का है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ऑप्शन बी y इज x माइनस 2, ऑप्शन थर्ड आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, एंड ऑप्शन फोर्थ इज x प्लस 2 y इज इक्वल टू 6। बताइए जी। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्योंकि आपको बोला गया है ग्राफ उधर से दिया गया है, मतलब जो ग्राफ पर पॉइंट्स हैं ये आपके पास -1 और 3 हो गए, 0 और 2 हो गए, 2 और 0 हो गए, ये जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करनी चाहिए। चलिए सर पहली इक्वेशन करके देखते हैं, x की वैल्यू -1 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू, तो पहली इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो रही है, पहले से ही पॉइंट से ही देखते हैं -1 और 3 से ही। y की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो ये -3 के बराबर आया, तो दूसरा भी कैंसिल आउट करेंगे आप। तीसरा देखिए सर y इज इक्वल टू -x प्लस 3, y की वैल्यू क्या है सर 3 आ गई, x की वैल्यू -1 इंटू -1 हो गया सर 1 प्लस 2 हो गया सर 3, ये पॉइंट जो है बराबर आ रहा है। चौथे पॉइंट में देखेंगे अगर आप -1 प्लस 2y ये 6 के बराबर नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन यहाँ पर आ रही है जिसको एक ही पॉइंट से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बाकी देखने की हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर आप थर्ड इक्वेशन में ये सर अगर आप पुट करेंगे
अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो आप देखेंगे y की वैल्यू 3 जब पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू -(-1) आ रहा है प्लस टाइम्स 2, तो 3 = 1 + 2 कितना हो रहा है सर 3। सर सिर्फ इसी इक्वेशन में ये जो बात है सिद्ध हो रही है, ठीक हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है, द ग्राफ ऑफ x = a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। बताइए सर x = a मतलब a आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है, x = a रह रहा है, इसका ग्राफ अगर आप बना के देखेंगे ये आपको एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आएगी। किसको पैरेलल होगी? क्या x एक्सिस को पैरेलल होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी, ऑरिजिन से जाएगी, या नन ऑफ दीज? क्योंकि देखिए ये आपके पास x एक्सिस हो गई, या आपके पास y एक्सिस हो गई। x की वैल्यू फिक्सड है सर, x यहाँ पर ही रहेगा। अब y की वैल्यू सर 1 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो आपके पास x = 2, x = a जो है, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है, फिक्सड नंबर है कोई। x = a अगर आपके पास रहेगा तो ये इक्वेशन जो है, ये लाइन जो है हमेशा पैरेलल आ जाएगी किसको? y एक्सिस को। इसके बरकत अगर ये बोला जाए कि y = a या y = r फिक्सड है, अगर y फिक्सड होगा तो अगर y फिक्सड होगा मतलब यहाँ पर कोई फिक्सड नंबर होगा, x की वैल्यू कुछ भी रखें तो वो आपके पास x एक्सिस को पैरेलल होगी। ख्याल रखेंगे x = a, ये इक्वेशन जो है इसकी लाइन जो है पैरेलल होगी आपके y एक्सिस को। और अगर आपके पास y = a दिया जाएगा तो y फिक्सड है तो मतलब x एक्सिस को हमेशा पैरेलल होगी। तो गिवन क्वेश्चन में से आपके पास किसको पैरेलल है सर? ये ऑप्शन नंबर बी, दैट इज y एक्सिस को ये पैरेलल आ रही है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए। हर एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा? क्या ये आपके पास एक पॉइंट होगा नंबर लाइन पर, स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व लाइन होगी, या हाइपरबोला होगा? तो बड़े बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाए थे। हमने क्या बोला था, अगर आप लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल देखते हैं तो उसका एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, वो आप कहाँ पर देखेंगे? नंबर लाइन पर एक पॉइंट आएगा। लेकिन अगर आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देखेंगे, अनगिनत बेशुमार उसके सोल्यूशंस आ जाएंगे, और उन सोल्यूशन उसकी अगर आप इक्वेशन बनाएंगे ग्राफ पर तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका आंसर सर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेट लाइन, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए जी बात हो रही है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल या कोइंसिडेंट। आपको बताना है सर, आपके पास 2 क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। ए पार्ट में 2 इक्वेशन दी गई है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। आपने बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट। अगर आप इनके ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनेंगे? तो क्या आप ग्राफ बना के करेंगे इसको सॉल्व? नहीं मेरे दोस्त, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने हमें तरीका समझाया है। क्या तरीका समझाया है? हमने आपको बोला है सर आप सॉल्व करेंगे a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2, फिर देखेंगे सर a1 / a2 पहली इक्वेशन अगर आप देखेंगे a1 / a2 तो क्या वैल्यू आ रही है a1 की सर 9 है, a2 की वैल्यू यहाँ पर 18 आ रही है, वो कितनी हो गई सर 1/2। b1 / b2 वो कितना आ गया सर? b1 की वैल्यू यहाँ 3 है, b2 की वैल्यू सर यहाँ पर 6 है, ये भी आपका 1/2 हो गया। c1 / c2, c1 की वैल्यू सर 12 है यहाँ पर, c2 की वैल्यू यहाँ पर 24 है, तो ये भी 1/2 हो गया। मतलब क्या आ गया सर पहली इक्वेशन में, पहले क्वेश्चन में आ गया सर a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं सर, जो आपके पास a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, तो हम बोलेंगे सर ये तो आपके पास कंसिस्टेंट तो है, लेकिन आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके बनते हुए नजर आएंगे। तो मतलब आपके पास क्या है सर, ये आपके पास कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। ठीक है जी, तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके नजर आ जाएंगे आपको। तो कोइंसिडेंट लाइंस आपके, अगर आपके पास इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसका दूसरे का ग्राफ भी इसके ऊपर ही बनता हुआ नजर आएगा, कोइंसिडेंट आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हमने ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने अलजेब्रा की आपको कंडीशन दी है। हमने बोला है कि अगर a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 तो यूनिक सोल्यूशन है, तो लाइनें जो है इंटरसेक्ट करेंगी। अगर आपके पास a1 / a2 इज इक्वल टू b1 / b2 इज इक्वल टू c1 / c2 आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं, लाइनें जो हैं वो आपके पास कोइंसिडेंट है। तीसरा आपके पास आ रहा है कि a1 / a2 जो है वो b1 / b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 / c2 के बराबर नहीं है, तो उस सोल्यूशन में आपके पास नो सोल्यूशन आ जाएगा और जो लाइनें हैं वो पैरेलल आ जाएंगी। चलिए दूसरे में देखिए, दूसरा क्या है सर, a1 क्या आ जाएगा दूसरे में, a1 / a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई, a2 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, ये आपके पास 3 हो गया।
B1 डिवाइड बाई B2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर -3 डिवाइड बाई यहाँ -1, तो ये भी आपके पास 3 आ गया। C1 डिवाइड बाई C2 इसकी वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। मतलब A1 डिवाइड बाई A2 ये तो सर B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर है, लेकिन ये आपके पास C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं है। मतलब ये आपके पास नो सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब दो लाइनें जो हैं ये क्या आ जाएंगी सर, पैरेलल आ जाएंगी। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। ठीक है जी, क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो 7 बैट और 6 बॉल खरीद रहे हैं। उनको कितनी कीमत पड़ रही है सर, 3800। लेटर उसके बाद वो जा रही है फिर से बाजार में 3 बैट और 5 बॉल खरीद रही हैं। पैसा कितना देना पड़ रहा है, 1750 देखना पड़ रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि एक बैट की कीमत कितनी है, एक बॉल की कीमत कितनी है। सिंपल लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है, करके देखिए, कीजिए सर, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पर हैं। 8th 9th 10th सबका सर कंपाइल करके आपके साथ ला रहे हैं, ताकि आपको बड़े अलग अलग किताबों देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पर आपके पास पूरे का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सर, जो बैट है, एक बैट की कीमत जो है सर x आ रही है, एक बॉल की कीमत जो है सर वो y आ रही है, y रुपीज़ आ रही है। 7 बैट कितने के आ जाएंगे सर, 7x के आ जाएंगे। 6 बॉल कितने के आ जाएंगे, 6y के आ जाएंगे। टोटल कितना देना पड़ा सर, 3800 देना पड़ा। बाद में सर 3 बैट उसने लाई तो 3x हो गया, 5 गेंदें उसने लाई तो 5y हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 1750। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3 तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 21x प्लस 3 6 18y इज इक्वल टू 3 0 0 3 8 24 3 6 9 10 और 11। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/7 तो 7 3 21x प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 7 0 0 7 5 35 7 7 49 49 50 51 52 और 5 7 7 8 9 10 11 और 12। ये आपके पास 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए, तो आपके पास आंसर बनता हुआ नजर आ जाएगा। इसको सर माइनस कर दीजिए, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 35 में से आप 18 काटेंगे तो 17y हो गया। 12,250 में से 11,400 आप माइनस कीजिए, ये आपके पास 0 हो गया, ये 5 हो गया, 12 में से 4 तो 8 हो गया, 850। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 850 डिवाइड बाई 17 1 17 5 ज़र और 17 0 ज़र 50 हो गई सर y की वैल्यू। 50 की y की वैल्यू 50 हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू वाई। 6y से कितना हो गया सर, 6 5 30 300 इज इक्वल टू 3800। यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए y की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू आपके पास 300 आ जाएगी। ठीक है जी, तो आपको निकालना क्या था, एक बैट की कीमत कितनी आ गई सर, बैट कितने का आ गया, 300 का आ गया, और बॉल जो है 50 की आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन आप दो जो है साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन 11 क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। फिर से वैसा ही क्वेश्चन जो अभी जिस तरह का अभी आपने किया था। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। आपको वो नंबर बताना है। अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, सब क्वेश्चन आप दो जो है बेहतरीन तरीके से कीजिए। चलिए जी, चलिए फिर से वही बात करेंगे जो आपको हमने फिर से समझाया है कि अगर आप मान लेते हैं सर हमारा नंबर जो है वो XY है, उसको आप लिख सकते हैं सर 10x प्लस y। XY है तो इसके जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं सर x, सम ऑफ डिजिट्स कितने आ गए सर, x प्लस y जो है ये किसके बराबर है सर, 9 के बराबर आ रहा है, उधर सही बोला है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप ले लीजिए। आगे बोला गया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 इंटू 10x प्लस y, ये आपका नंबर है, ये किसके बराबर आ रहा है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो आपके पास 10y प्लस x नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये 90x हो गया, ये 9y हो गया, ये आपके पास 20y हो गया, ये आपके पास 2x हो गया। 9x माइनस 2x कितना हो गया सर, 88x इज इक्वल टू 20 माइनस 9
कितना हो गया सर 11y। तो आपके पास 8x की वैल्यू कितनी आ गई सर y के बराबर आ गया। तो यहाँ पुट कर दीजिए x प्लस 8x कितना हो गया सर 9x इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गई। x जब 1 आ गया है, अगर x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया था, फाइंड द नंबर। x की वैल्यू y आ गई तो y की वैल्यू 8 आ गई। तो नंबर क्या है आपके पास xy, दैट इज 18 आपके पास नंबर आ गया जो आपको ढूंढना था। 18 नंबर है, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। पूछा क्या गया था, फिर से एक बार बोल रहे हैं, बेहतर तरीके से आप समझिए। बोला गया था कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर आपके पास एक्स वाई आप नंबर ले रहे हैं, जिस तरह से आप 32 नंबर ले लीजिए, 32 को आप लिख सकते हैं सर 1 प्लेस पर जो है 2 है, 10 प्लेस पर 3 है, तो 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। एक्स वाई को आप लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास उधर से बोली गई थी 9 है, आप कंडीशन बोली कि 9 इंटू फर्स्ट नंबर जो आपके पास आ रहा है 10x प्लस वाई, ये 2 इंटू जो रिवर्स करके जो आ जाएंगे नंबर 10y प्लस x इसके बराबर है। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, 8 आ गई, तो नंबर जो आपके पास 1 इंटू 1 और 8 18 आ गया। क्वेश्चन 12 अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास लीनियर इक्वेशन पर ही है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट इज रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स। ठीक है जी, अगर आपके पास क्वेश्चन बोला गया है कि अगर आप एक रेक्टेंगल की बात करेंगे, उसका एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा अगर उसकी लेंथ को आप 5 यूनिट से कम करेंगे और ब्रेडथ को आप 3 यूनिट से बढ़ा देंगे। आगे बोला गया है इफ इंक्रीज लेंथ, अगर आप इंक्रीज करते हैं लेंथ को 3 यूनिट से, ब्रेडथ को इंक्रीज करते हैं 2 यूनिट से, जो एरिया है वो 67 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। पूछा गया है कि डायमेंशन बताइए सर, ये ऐसा कौन सा रेक्टेंगल आपके पास बना हुआ है। ठीक है जी, कीजिए सर अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से। हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सर रेक्टेंगल है, इसका लेंथ जो है सर x आ रही है, x मीटर्स आ रही है, जो भी जितने भी यूनिट्स हैं मीटर में आ गए, सेंटीमीटर में आ गए, जिसमें दिए बोले जाएं, तो इसकी जो ब्रेडथ है वो आपके पास वाई आ रही है। इसका मतलब एरिया जो है, इसका इनिशियल एरिया कितना निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेडथ दैट इज एक्स इंटू वाई। ठीक है जी, ये इसका एरिया आ गया एक्स इंटू वाई। अब बोला क्या गया है, अगर आप इसका जो लेंथ है वो 5 यूनिट से रिड्यूस करें, मतलब एक्स इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, इसको 5 यूनिट से आप रिड्यूस करें, एक्स माइनस 5 आ गई। ब्रेडथ कितनी है सब 3 यूनिट से आप बढ़ा रहे हैं, डेट इज वाई प्लस 5 आ रही है। लेंथ इंटू ब्रेडथ सर एरिया जो है पुराना एरिया कितना सर एक्स इंटू वाई, उससे कितना कम हो रहा है सर 9 यूनिट कम हो रहा है। ये आपके पास कंडीशन बनती हुई नजर आ गई। यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास एक्स वाई प्लस टाइम्स 5x माइनस टाइम्स 5y माइनस टाइम्स 25, ये 3 आ रहा है सर, सॉरी 1 मिनट, एंड ब्रेडथ बाई 3, ये प्लस 3 है, यहाँ पर एक ठीक है, ये प्लस टाइम्स 3 है। या आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वाई प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 5y माइनस टाइम्स 15, ये किसके बराबर आ गया, एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल आउट, 3x माइनस 5y, ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 कितने हो गए सब, 15 में से 9 आप काटेंगे तो 6, ये पहली इक्वेशन आपके पास बन गई। दूसरा क्या बोला गया है कि अगर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करेंगे, x प्लस 3 हो गई, ब्रेडथ को इंक्रीज करेंगे 2 यूनिट से, डेट इज y प्लस 2 हो गया, तो एरिया जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई पुराना एरिया था, इससे 67 ज़्यादा था। इसको आप सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, यहाँ से आपके पास दूसरी इक्वेशन बनती हुई नजर आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास एक्स वाई प्लस, ये आपके पास एक्स वाई प्लस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 2x प्लस 6, ये किसके बराबर आ गया 67। यहाँ से दूसरी इक्वेशन आपके पास बन के आ जाएगी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन 1 में आपके पास है, इक्वेशन 2 है, दोनों को आप सॉल्व करेंगे आराम से। यहाँ से आपके पास हम आपको बोल रहे हैं कि इक्वेशन 1 आपके पास दी गई है, इक्वेशन 2 दी गई है, 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास 17 बन जाएगी और वाई की वैल्यू जो है वो 9 बनती हुई नजर आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया था, लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी 17 यूनिट्स और ब्रेडथ आपके पास 9 यूनिट्स आ जाएगी। अब ये 2 इक्वेशन जो है इसको आप आराम से सॉल्व करेंगे, ये आपके पास होमवर्क के लिए है। चलिए जी,
उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज किए होंगे, सीखे होंगे। जो दो क्लासेस आपने कंसेप्ट सीखे थे, आज की क्लास में उनको आपने अप्लाई करके बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को रिवाइज किया होगा। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट ही है जो इस तरह की क्लास आपके साथ लाने के लिए मोटिवेट करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।